देहरादून के जंगलों में और जा रहे हैं पहाड़ की रानी से मिलने, यानी कि मसूरी जा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग ये बताइए कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत अच्छा, लाजवाब। हेलो नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह पहाड़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे स्नैप ब्लॉग में। तो अभी मैं रेडी हो रही हूं क्योंकि आज मेरा शो है मसूरी में और हम लेट हो रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी मेरा हेल्प कर रहे हैं और वो मेरे लिए खाना पैक कर रहे हैं। शादी के बाद ज़्यादातर शोज हमने साथ में किए हैं, लेकिन आज मुझे अपने ठाकुर जी से अलग होना पड़ रहा है क्योंकि आज मुझे मसूरी परफॉर्म करना है और ठाकुर जी को परफॉर्म करना है बनारस में ही। तो बस ठाकुर जी हमें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं और मेरे साथ आज गंगेश चलेंगे। तो बस हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और ठाकुर जी के बिना ये सफ़र कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। स्वागत है आप सभी का। आ गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री, आपका स्वागत कर रहा है लेफ्ट साइड। यस, और हम आपको विदा करेंगे यहीं पर राइट साइड। चलिए। मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि ठाकुर जी को छोड़ करके मैं अकेले जाऊं, लेकिन मजबूरी है, हमें करना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि कल जो हमारा शो है वो है गोरखपुर में और कल हम दोनों इकट्ठे परफॉर्म करने वाले हैं एक साथ। तो बस एक दिन के लिए हम दूर जा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, यहीं मिलेंगे हम कल 3 बजे। 3 बजे तक इन लोगों को छोड़ रहे हैं हम मसूरी के लिए। यात्रा मंगल करते हैं। आपका 2 जर्नी है ना? हाँ, 2 जर्नी है ना, 4 ये ले लीजिए। तो आज के जो हमारा ये दिन होने वाला है वो काफ़ी हैटिक होने वाला है क्योंकि कंटिन्यू हमें शाम तक सफ़र ही करना है। यहाँ जाना है लखनऊ, लखनऊ से जाना है फिर हमें देहरादून एंड देहरादून से जाना है मसूरी, जहाँ कि आज हमें परफॉर्म करना है शाम को ही। और जिस मेरे बगल में विंडो वाली सीट ये खाली थी और ऐसा लग रहा था ठाकुर जी का सीट रिजर्व है, वो बनारस नहीं हमारे साथ ही चलने वाले हैं, तो ये भी इत्तेफाक था। और फिर मैंने सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगा लिया और अब हमारी प्लेन टेक ऑफ होने वाली है। जब उड़ता है तो मेरा कन्वे सुन्न हो जाता है और जब उतरता है तब। बस 40 से 45 मिनट में ही हम पहुंच चुके हैं लखनऊ और यहाँ से हमें एक फ़्लाइट को करनी होगी चेंज। तो बनारस से लखनऊ पहुंच गए हैं, अब लखनऊ से देहरादून की फ़्लाइट है। ठाकुर जी ने लिया चावल और ये पनीर की सब्ज़ी। ठाकुर जी ने बहुत ही प्यार से पैक किया था। फिर हमने खाने के बाद अपना फेवरेट काम जो कि हमेशा सफ़र में मेरा होता है, नेल कलर मैंने लगाया और उसके बाद हम आ गए देहरादून की फ़्लाइट के लिए। और यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई और सुनाई दे रहे थे। सो फाइनली डेस्टिनेशन जो हमारा है देहरादून, उसके लिए हम ले रहे हैं फ़्लाइट और उम्मीद है कि ये सफ़र जल्दी कट जाएगी क्योंकि इसके बाद हमें मसूरी पहुंचना है और वहां चल के मुझे दिखाना है मसूरी का क्या है नज़ारा और कैसा हो रहा है मेरा शो। तो बस उसी का इंतज़ार है कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। पहुंच चुके हैं देहरादून और यहाँ से जा रहे हैं मसूरी। किलोमीटर है यहाँ से हरे कृष्ण जी? 70 किलोमीटर में। 70 किलोमीटर जी। टाइम कितना लगेगा? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे लगेंगे ना? जी। तो अभी हम लोग देहरादून के जंगलों में हैं और जा रहे हैं पहाड़ की रानी से मिलने, यानी कि मसूरी जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें मशहूर है यहाँ पे हरी जी? वाटर फॉल है यहाँ मैम, कैंपटी फॉल है, माल रोड है, हाँ। लाल डिब्बा है, 4 दुकानें हैं, 100 साल पुरानी बेकरी है। जो इधर की बिच्छू घास की साड़ियाँ हैं। बिच्छू घास? जी मैम। वो जो पहाड़ी लुक में आता है वैसा? हाँ जी, क्या हाँ जी मैम। है ना? तो देहरादून से जो मसूरी का सफ़र है आप देख ही सकते हैं, काफ़ी टेढ़ी और मेढ़ी है। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें दिखाई दे रही है और नीचे खाई। तो बहुत हिम्मत के साथ फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसूरी। और ये रहा सामने माल रोड जहां पे टूरिस्ट घूमने आते हैं और शाम हो चुकी, आप देख ही सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं होटल में और बस यहाँ से थोड़ा सा कुछ खाना है, स्नैक्स वगैरह, और अभी चाय, क्योंकि यात्रा और चाय मतलब ना मिले तो आदमी मरियल हो जाएगा। और मेरे जैसा आदमी तो और, क्योंकि मुझे चाय थकान के बाद एक ही चीज़ सोचता है वो चाय है। तो बस चाय पियेंगे एंड जो थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे एंड उसके बाद बस रेडी होना है एंड चलना है मंच पे। लगने चिड़िया लगन लिए जाए रे,
केरा के पत्ता हवा में लहराए रे। शादी का कार्यक्रम है तो कुछ लगन के भी गीत होंगे, बाकी तो कुछ लोकगीत होंगे, तो बस थोड़ा सा देख रहे हैं फिर चलते हैं। सो फाइनली अब मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि अब यहाँ से निकलना है हमें शो के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने वेन्यू पे, जहाँ पे अभी मुझे करना है परफॉर्म। तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी परफॉर्मेंस से पहले मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फ़ोटो शूट किया। इधर हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इसी बीच आज की जो ब्राइड है उनकी हो रही है एंट्री। स्वागत करें अलका सिंह पहाड़िया जी का। कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो कुछ ले ले हा, कुछ ले ले हा, गला की रुमालिया में। कुछ ले ले हा, गला की रुमालिया में। आए हो दादा कैसन पियवा के चोरी करवा। आए हो दादा कैसन पियवा के चोरी करवा। इतना इन्होंने दम लगा के गाया, जोरदार तालियां इनके लिए बनती। बहुत ही मीठी आवाज है, मुझे लग रहा है पहाड़ भी खुश हो गए होंगे आपकी आवाज सुन के। मेरी परफॉर्मेंस के बाद कृति वर्मा जी ने परफॉर्म किया, जो कि बिग बॉस फेम है। एंड उसके बाद एंट्री हुई माननीय बाहुबली विधायक श्री सुनील पांडे जी का। आज इनके बेटे यानी अंशु जी का ही शादी समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं। और हमारे साथ मन साझा कर रहे हैं अंकुश राजा जी, और हम सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। एक से एक दिग्गज कलाकार आज परफॉर्म कर रहे हैं मसूरी की धरती पे। और फाइनली शो खत्म हो जाने के बाद हमने अपने फैंस के साथ फिर से फोटो शूट करना शुरू कर दिया है। भैया इतना लंबे हैं जो हमको फोटो खींचने में दिक्कत हो रहा है। और हमारे म्यूजिशियन किशोर वत्स भैया हमारा फोटो शूट कर रहे हैं फैंस के साथ। यूट्यूब का मैं वो आपका हमेशा देखती हूँ ना, वो ब्लॉग वो इतना बढ़िया लगता है ना आपका, वो जाना वो बनाना कुकिंग और सारे ब्लॉग। एक साल में तो मैं मतलब आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है एंड शी इज आल्सो वेरी गुड सिंगर। हाँ बिल्कुल, वो पुराने गाने सारे बहुत। तो आप लोग सभी लोग ये बताइए कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। बहुत अच्छा, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग। मेरा आना सफल हो गया। आई वांट वन सोलो फोटो विद यू। कम ना, आई एंजॉयड अ लॉट। हाँ, मैं भी वन सोलो। वाकई में ये शो बहुत ही यादगार रहा मेरे लिए, क्योंकि आप सभी से मुझे बहुत प्यार मिल रहा था। आंटीज भाभी सब मुझे बहुत प्यार दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वन फोटो विद ऑल बॉयज। हाँ विद ऑल। जूम मत करो। सो फाइनली आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक था, क्योंकि बनारस से लखनऊ, लखनऊ से देहरादून और उसके बाद मसूरी। तो लेकिन कार्यक्रम जो था वो सब ने बहुत इंजॉय किया, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं ठाकुर जी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। शादी के बाद ऐसा बहुत कम मंच हमने किया है जब ठाकुर जी मेरे साथ नहीं हो। ज़्यादातर हमने शादी के बाद एक साथ ही मंच किए हैं, बट आज मेरा यहाँ पे और ठाकुर जी का कार्यक्रम बनारस पे, तो मिस तो बहुत किया। लेकिन वो मेरे साथ थे और उनके साथ से ही मेरा कार्यक्रम हमेशा अच्छा होता है। और जो आप देखते हैं, जितना प्यार देते हैं अलका, आप सभी के प्यार आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही होता है। तो बस ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद अपनी अलका पे बना के रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा कि आपको ये मसूरी का ब्लॉग कैसा लगा। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय विधायक सुनील पांडे जी का। आपने हमें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। साथ ही सुशील जी का, आपके जो छोटे भाई हैं अंशु जी के शादी समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया। अंजलि जी को बहुत बहुत बधाई आने वाले जीवन के लिए।
और साथ ही शशि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी चीज़ें आज मुझे इस परिवार से जोड़ा, इसके लिए संदीप बाबा जी का शुक्रिया आभार मैं व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ नीरज जी का, सभी सदस्य का, आपने बहुत प्यार दिया अलका को अपने परिवार के बीच में, तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। पेज पे नए तो पेज को फॉलो करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।